So hello students. So here it is question number 2 from exercise 13.1, and the question is given: the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.5 पर स्क्वायर मीटर. सो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक रूम है, रूम का लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर गिवन. तो उस रूम का जो वॉल है, तो उस वॉल को और सीलिंग को अगर वाइट वॉशिंग करना है, मीन्स कोई भी कलर पेंट करना है, तो उसमें टोटल खर्चा कितना होगा अगर 1 स्क्वायर मीटर का रेट जो है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ 7.50. तो यहाँ पे हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रूम. जो रूम का जो एरिया है उसको निकालना होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली दिया है कि हम लोग को वाइट वॉशिंग करना है. तो वाइट वॉशिंग तो हम लोग किस में करेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि उसका वॉल्स को करना है, वो जो वॉल्स है रूम का. तो एक्चुअली एक रूम में कितने वॉल्स होते, 4 वॉल्स होते, 4 वॉल्स होते, ऐसा और नो. उसके बाद सीलिंग जो है, ऊपर का जो सीलिंग होता है वो सीलिंग एक वो भी रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है. ओके. तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो रेक्टेंगुलर शेप का सीलिंग होगा उसका हम लोग हाइट तो नहीं होगा, सिर्फ उसका क्या होगा लेंथ और ब्रेथ. तो इधर फोर साइड्स जो है वॉल्स, उसका फॉर्मूला तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर कोई भी 4 साइड्स का सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे. तो लेटरल सरफेस एरिया से हम लोग वॉल्स का एरिया निकालेंगे, और जो सीलिंग जो है वो उस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ था, लेंथ इंटू ब्रेथ से हम लोग निकालेंगे. तो दोनों से हम लोग उसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते. सबसे पहले हियर गिवन लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर ये दिया हुआ है. तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स. वो जो 4 वॉल्स है तो वॉल का सरफेस एरिया निकालेंगे. 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स के लिए लेटरल सरफेस का फॉर्मूला लगेगा. और ये जो रूम है वहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 L प्लस बी, लेंथ 5, ब्रेथ 4 इंटू हाइट जो है 3 है. तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 5 प्लस 4 9 हो गया. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से, ओके इसको नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखेंगे तो 6 इंटू 9 कितना आया 54 मीटर स्क्वायर. ठीक है. कितना आया 54 मीटर स्क्वायर. तो 54 जो मीटर स्क्वायर आया वो हो गया किसका एरिया हो गया, ये हो गया 4 साइड्स जो है वॉल, उसका एरिया हो गया 54 मीटर स्क्वायर. ओके. उसके बाद सीलिंग जो था वो रेक्टेंगुलर शेप था, तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. तो सरफेस एरिया ऑफ द सीलिंग इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ था 5 मीटर, ब्रेथ था 4 मीटर, तो हो गया 20 मीटर स्क्वायर. किसका एरिया, सीलिंग का एरिया. और 4 वॉल्स का कितना आया था 54. तो टोटल सरफेस एरिया टू बी वाइट वास्ट. तो टोटल कितने सरफेस एरिया है जो हम लोग को पेंट करना है, 4 वॉल्स जो था उसका 54 और सीलिंग जो था उसका 20. तो 54 प्लस 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर. टोटल 74 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50. 1 मीटर स्क्वायर जो है सरफेस एरिया को वाइट वॉश करने का खर्चा कितना है, 7.50, 7 रुपीज़ 50 पैसा. तो टोटल 74 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का खर्चा कितना होगा, 7.50 से 74 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सिंस यहाँ पे आप सिंस लिख दो, सिंस द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज गिवन 7.50. सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर. 74 कैसे हुआ, रूम का वॉल्स और सीलिंग मिला के. देन 7.50 इंटू 74 इज इक्वल टू रुपीज़ 555. So the total cost of whitewashing is rupees 555. Okay. So this is question number 2. ओके. समझ में आया सबको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. पहले 4 वॉल्स का एरिया निकाला था 54 मीटर स्क्वायर, उसके बाद सीलिंग का 20 मीटर स्क्वायर, तो दोनों मिलके हो गया 500. टोटल 74 और 74 का खर्चा, 74 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है कितना 555 रुपीज़. ओके.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया है 250। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। एक्चुअली क्वेश्चन ध्यान से समझने का कोशिश करो। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उस रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया है 250 मीटर, और उस टोटल जो हॉल है, उस हॉल का जो 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स है, उस 4 वॉल्स को पेंटिंग करने का खर्चा आया कितना? 15,000 रुपीज़। अभी पेंटिंग का खर्चा आया 15,000, लेकिन जो भी आदमी पेंट किया होगा उसको कोई कुछ एक रेट होगा ना उसका, जे इतना रुपीस रेट पर मीटर स्क्वायर। सो उसका रेट था ₹10, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपये खर्चा होता है, तो टोटल रूम का हॉल का पेंटिंग करने के लिए 15,000 खर्चा हुआ। तो अभी हम लोग को यहाँ पे निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। जो रेक्टेंगुलर हॉल था उस हॉल का हाइट कितना है, वो हाइट हम लोग को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो चलो इसको करते हैं। सो एक रेक्टेंगुलर हॉल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द हॉल। जो हॉल है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H रेस्पेक्टिवली। ओके, मान लेते हैं L लेंथ है, B ब्रेथ एंड H हाइट रेस्पेक्टिवली। गिवन क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 250 मीटर। हॉल का पेरीमीटर कितना दिया है? 250 मीटर। अभी जो ये हॉल जो था वो हॉल कैसा था? क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या हॉल है? रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर हॉल, तो उसका पेरीमीटर 250। तो उस रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग को पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 L प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द हॉल जो है उसमें मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे 2 L प्लस B, दैट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना? 250 मीटर। सपोज इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, उसके बाद और एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि टोटल पेंटिंग का खर्चा कितना आया है? 15,000। तो यहाँ पे अभी टोटल पेंटिंग का खर्चा आया है 15,000। तो सिंस जो दिया द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹15,000, टोटल पेंटिंग का खर्चा 15,000 आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालते हैं? मैंने पहले भी बोला था कि अभी यहाँ पे एरिया जो है कितने साइड्स का एरिया वॉल को पेंट करना है? 4 साइड्स का एरिया को पेंट करना है, 4 साइड्स का एरिया इनटू ये 4 साइड्स। उसके बाद इनटू क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेट है? 10 रुपीज़ रेट है। तो ये 4 वॉल का सरफेस एरिया जितना होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट 15,000 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 साइड्स का वॉल को पेंट किया गया है, तो 4 वॉल्स का सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो 4 वॉल, तो 4 साइड्स का फॉर्मूला होगा 2 L प्लस B H लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया जितना भी होगा उसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज द रेट इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल खर्चा होगा कितना? 15,000। ओके, समझ में आ रहा है? तो 2 L प्लस B H ये क्या है? 4 वॉल्स का एरिया, क्योंकि अभी तक एरिया अननोन है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 L प्लस B का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 2 L प्लस B का वैल्यू था 250, तो इसके जगह में हम लोग ने कितना लिखा? 250। H इज अननोन, तो H रहेगा ₹10, इधर ₹10 इज इक्वल टू 15,000। तो यहाँ से ये रुपीज़ कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, नाउ H इज इक्वल टू 15,000, उसके बाद ये 250 और ये 10 नीचे चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ से 15,000 बाई 250 इंटू H, 1 0 कैंसिल, उसके बाद फिर इधर का 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो बचेगा 150 बाई 25, ठीक है। 150 बाई 25, तो 25 से 150 6 टाइम कैंसिल, दैट मीन्स H इज इक्वल टू 6 मीटर। दैट मीन्स H क्या था? H था हाइट ऑफ द हॉल जो हम लोग को निकालना था। सो दैट इज़ वाई हम लोग H यहाँ पे लिखे, तो H इज इक्वल टू 6 मीटर। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द हॉल इज
6 मीटर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हॉल 6 मीटर। तो इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो फॉर्मूला मैंने दिया था सबसे फर्स्ट क्लास में क्यूबॉइड का जो दिया था, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगुलर जो हॉल होता है उसको हम लोग क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, याद रखना। तो मैंने फॉर्मूला दिया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है अगर 6 साइड्स क्यूबॉइड का टोटली है तो हम लोग वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ 4 वॉल्स मेंशन किया गया है, 4 साइड्स, तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व किया था। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो यहाँ पे आज 2 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। सो दिस मच फॉर टुडे। ओके, सो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट और वी विल डू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू।